The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So start dreaming big dreams. 15वीं कहानी उन लोगों की ये है कि they don't have faith. अब फेथ क्या चीज़ है? फेथ को फादर ऑफ द नेशन ने अपने 3 मोटोज में एक्सप्लेन किया है। 3 मोटो में स्टार्ट फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सबसे बड़ी फेथ है। अब फेथ को पे 1-2 मिनट देखते हैं। फेथ क्या बुला है? फेथ मूव्स माउंटेन। आपने शीरी फरहाद की कहानी सबने सुनी होगी। फरहाद को एक रात में बादशाह ने हुक्म दिया कि मैं शीरी सूरत में तुम्हें दूंगा कि अगर तुम कोहे मुर्दार में एक रात में नहर खोद दोगे। उसके पास एक छोटा सा डिचिंग टूल था जिसका नाम था तैशा, जिसे पत्थर काटते। उसने अपनी फेथ के साथ नामुमकिन को एक रात में उसने नहर खोद दी। दूसरी शर्त बादशाह की यह थी कि पानी को नहर में दूध में कन्वर्ट कर दो। जब उसका फेथ और कमिटमेंट देखी तो एक रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने पानी को दूध में कन्वर्ट कर दिया। नामुमकिन काम था ना। टीबी हुआ था जिना को, उसके पास फेथ था कि नया मुल्क बनाना है। 10-20 साल उसकी भी ज़िंदगी और रह जाती लंदन के उन अस्पतालों में जहाँ हमारे लीडर आज बैठे हुए खुशगपियाँ कर रहे हैं। वो फेथ लेके आ गया यहाँ पे और पाकिस्तान बना दिया उसने। तो फेथ मूव्स माउंटेन। ऑलवेज लेट फेथ बी ग्रेटर देन फियर। ये कहानी का मोड़ है आज। ये फिल्मी सीन पार्ट है। अब्बा जी ने कहा था शादी नहीं होगी, अब हो रही। अब्बा जी ने कहा दिया था, अब्बा जी मान गए हैं, इसलिए कि फेथ इज़ बेटर, फेथ शुड बी ग्रेटर देन फियर। कल मैं जोक पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि अम्मी ने कहा जमीला से शादी नहीं हो सकती। उसने जमीला का नाम बदल के सदीका रख दिया, उससे शादी कर। ये जोक आया, लेकिन आप भी फियर का नाम जमीला समझें और जमीला का नाम फेथ रख दें फियर का, और समझें कि ये तो फेथ है, और जब हम मार लें उठाने लग जाएगा आपको। अगर फियर समझेंगे गिराने लग जाएगा। ये कमाल है अभी नेचर का। कि अशफाक अहमद ने 1996 में टीवी में आके ये कहानी सुनाई। और कहानी क्या थी अल्लाह के देने से? कहता है अशफाक अहमद इब्न इंशा के पास 1960s में अशफाक अहमद राइटर जो, तो इब्न इंशा के पास एक औरत आई दफ्तर में। उसके चेहरे पे ना भूख से हड्डियां निकली थी और आंखों में हल्के थे गुर्बत से। उसने काला नकाब पहना होता, उसका रंग काले से सफेद हो गया था धुल धुल के, उस पर वो लगी हुई थी। क्या होती थी पैबंद। तो उसने आके सरगोशी की अंशा जी के आके कानों में, तो अंशा जी ने कुछ चीज छुप के उसको हाथ में पकड़ा दी। कहते हम लोग बड़े होते हैं कि ये पता नहीं क्या इसने सरगोशी की, क्या पकड़ाया। तो उसके जाने के बाद मैंने उससे पूछा, अशफाक अहमद कहते मैंने अंशा जी से पूछा कि क्या दिया। कहते इसको टीबी की आखिरी स्टेज है, इसके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे। तो कहते मैंने तनख्वाह इसको दे दी। तो उसने पूछा कि तुम्हारा महीना कैसे चलेगा? कहता अल्लाह मालिक है। इंशा जी ने कहा अल्लाह मालिक। कहता थोड़ी देर बाद एक रजिस्ट्री आई जापान से। कहता उसने ऐसे खोला उसको रजिस्ट्री को, उसमें कोई चेक नजर आ रहा। इंशा जी कहते हैं कि तो 2-4 साल पहले यूनेस्को की मैंने कंसल्टेंसी की थी कि देखो 2-3 हज़ार रुपये चेक नहीं आए, 4 साल 2 साल। तो जब आप अल्लाह के लिए देते हैं, अल्लाह का फिर वादा है, वो आपके अकाउंट में से माइनस नहीं हो रहा। इस पर तवक्कुल रखें। आज के बाद तवक्कुल रखें।